ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गुरुदेव का कहना है कि सावन का महीना और प्रदोष का महीना मेरे देव आदिदेव महादेव को बहुत ही ज्यादा पसंद है और वैशाख माह की सबसे आखिरी प्रदोष आ चुकी है। प्रदोष के दिन जो भी व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है मेरे देव आदिदेव महादेव उसकी हर मनोकामनाओं को पूरा जरूर कर देते हैं। आज के इस उपाय में हम लोग 4 ऐसे महा उपाय बताएंगे। जो पहला उपाय होगा वो आपको हथेली से करना होगा, दूसरा उपाय आपको कमल गट्टे से करना होगा, तीसरा उपाय काले तिल से करना होगा और जो चौथा उपाय है वो आपको मात्र शहद से करना होगा और आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी वो पूरी हो जाएगी। तो परंतु उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, जो पहला उपाय है वो है आपके हथेली से आपको करना होगा। भैया हथेली से उपाय तो कर लेंगे लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, ये तो हमें बता दो। तो ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति अपने कोई सा भी कार्य है, जैसे कि आपको जमीन खरीदनी है, आपकी कोई मनोकामना पूर्ति है, कोई कार्य सफल नहीं हो रहा, कार्य सिद्धि के लिए, अपनी कोई सी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं। करना कब है? किसी भी प्रदोष के दिन आपको इस वाले उपाय को करना होगा। लेकिन जब भी आप करें प्रदोष काल के वक्त करें, सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का जो समय होता है प्रदोष काल कहलाता है। ठीक है, आपको मात्र अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास लेकर के आपको चले जाना है। जब आप यहां पर जाएंगे उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा होना है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, और जो 1 लोटा जल आपने लिया है वो मेरे देव आदिदेव महादेव को आपको समर्पित करना होगा। किसी भी षडाक्षरी मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब आप इस जल को यहां पर पूरा का पूरा समर्पित कर देंगे तो ये जब जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ में आएगा, ये वाला जो स्थान होता है जलाधारी का स्थान होता है। उसी के बाद आपको अपना हाथ, जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ की आपको हथेली लेनी है और उस हथेली को यहां पर आपको टच करवा करके आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कार्य सिद्धि के लिए महादेव जी से आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसे कह दीजिए। मात्र 2 से 3 प्रदोष आपको यह उपाय करना होगा, खींच के 4 प्रदोष आपको यह उपाय करना होगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। मेरे देव आदिदेव महादेव कहते हैं प्रदोष काल के वक्त जो व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यह हो गया पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय बताने वाला हूं वो है कमल गट्टे से आपको करना होगा। भैया कमल गट्टे से तो उपाय कर लेंगे परंतु इसका क्या बेनिफिट है, तो ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, उन सब के लिए यह वाला उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। प्रदोष के दिन या फिर आप किसी भी सोमवार के दिन, देखिए ये वाला उपाय जो किया जाता है या तो किसी प्रदोष के दिन किया जाता है या फिर आप सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हो। कमल गट्टा या फिर कमल का फूल, दोनों में से जो भी आपको मिले वो आप ले लीजिए। इसका खास प्रभाव है, शिव महापुराण में कहा गया है कि जो भगवान नारायण के पास में लक्ष्मी जी हैं वो भी कमल गट्टे की वजह से, साथ ही साथ जो उनके पास सुदर्शन चक्र है जो कि महादेव जी का हुआ करता था, वो भी कमल गट्टे, कमल के फूल की वजह से होता है। तो इतनी प्रधानता है शिव महापुराण में कमल के फूल की, कमल के गट्टे की। ठीक है, मात्र आपको करना क्या होगा, एक कमल का गट्टा कहीं से अरेंज करना होगा या फिर आप कमल का फूल भी ले सकते हो। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है अपने घर का और इसी के अंदर आपको उस एक कमल गट्टे को या फिर एक कमल के फूल को आपको इसी के अंदर डाल देना है। चले जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, लेकिन जब भी जाएं प्रदोष काल में जाएं। ठीक है ना, प्रदोष काल में जाने के बाद आपको करना क्या होगा, जो पूरा का पूरा जल है वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी को कोई सा भी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र या फिर आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित कर दो। बस इतना सा उपाय आपको करना है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। मात्र 6 से 7 या 5 से 6 प्रदोष आप इसे कर लीजिए। देखिएगा मेरे देव आदिदेव महादेव आपसे प्रसन्न होकर के आपकी जो भी धन की समस्या है उसे हमेशा के लिए खत्म करेंगे। जीवन में कभी धन की समस्या आपको नहीं होगी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको काले तिल से करना होगा। अब सुनिए काले तिल की क्या प्रधानता है। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य, कोई व्यक्ति पथभ्रष्ट हो चुका है, मदिरा में, नशे में रहता है, पान, गुटखा, शराब, बीड़ी वगैरह पीने लगा है, मांसाहार का सेवन करने लगा है, कोई गलत संगत में जा चुका है, वेश्यावृत्ति में या पर नारी में वो जाने लगा है, ऐसे में ये उपाय बहुत ज्यादा कारगर है। प्रदोष के दिन जो व्यक्ति अपने परिवार के उस सदस्य के लिए यह उपाय कर लेता है वो सदस्य हमेशा के लिए सही रास्ते पर आ जाता है। कोई सी भी पत्नियां जो होती है वो काफी बार अपने पतियों से इन्हीं समस्याओं की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है। मात्र आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय इस उपाय को कर लीजिए और आपकी जो भी समस्या होगी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देखिए आपको करना क्या होगा,
प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय आपको कुछ, गुरुदेव ने बताया कोई संख्या फिक्स नहीं है, थोड़े से आपको काले तिल ले लेने हैं, चुटकी भर, ठीक है ना। काले तिल आपने ले लिए, इसी के साथ आपको थोड़ा सा ले लेना है अपने घर का शुद्ध जल। भैया इसके अंदर और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ अपने घर का शुद्ध जल, काले तिल अलग से, ठीक है। इन दोनों चीजों को लेकर के प्रदोष काल में आप चले जाएंगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, नॉर्थ डायरेक्शन में आप अपना मुंह करके शिवलिंग की तरफ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब उससे पहले भाई वो व्यक्ति तो आएगा नहीं जो पथभ्रष्ट हो चुका है, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति, मां, बहन, बेटा, पिताजी, अगर उनका बेटा भी सही रास्ते पर नहीं है तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या होगा, सबसे पहले आपने जो 1 लोटा जल लिया है, उस 1 लोटा जल को महादेव जी को आपको समर्पित करना होगा। किनके नाम से, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस तरीके का उपाय करें ना, कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर पहुंच चुका है या फिर कुछ उसको सही रास्ते पर लाना है, गलत आते हैं, श्रम्भेश्वर महादेव जी, ठीक है ना, श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करते हुए वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल आपको महादेव जी पर समर्पित कर देना होगा। देखिए श्रम्भेश्वर महादेव जी का मंदिर कहां है हमें नहीं पता, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के पास चले जाइए, वहीं मिलेंगे सब, ठीक है। ये कर लिया आपने। उसके बाद में जो आपने थोड़े से काले तिल लिए है ना, शिवलिंग के ठीक ऊपर इस जगह पर आपको वो काले तिलों को रखते हुए, उनको छूते हुए, भैया रखना नहीं है, मतलब उनको लेकर के और ऐसे के ऐसे छू करके और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल दीजिए जो कि पथभ्रष्ट हो चुका है, ठीक है। और अपनी कामना जो भी है महादेव जी से कि वो सही रास्ते पर आ जाए, वो इस तरीके से गलत रास्ते पर जा चुका है जिसकी वजह से परिवार में हमेशा कलेश वगैरह बना हुआ रहता है। और इनको उठा करके उस व्यक्ति को आपको कैसे भी करके, खाने में मिला के, चाय में मिला के, कैसे भी करके खिला देना है। वो व्यक्ति मात्र 3 दिन के अंदर अंदर अपने सही रास्ते पर वापस आने लग जाएगा, वो कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होगा, अपनी गलत आदतों को हमेशा के लिए छोड़ देगा। इतना अचूक उपाय है ये। गुरुदेव ने बताया प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय जो व्यक्ति जिस सदस्य के लिए करेगा वो सदस्य हमेशा के लिए सही रास्ते पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया तीसरा उपाय। अब जो आज का आखिरी उपाय है वो आपको शहद से करना होगा। भैया इसका क्या अभिप्राय है, देखिए शहद से उपाय का मतलब यह है कि अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, कोई बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, कोई बार बार बीमार पड़ जाता है, कई बार ऐसा होता है ना, तो बहुत सेंसिटिव लोग बाग होते हैं, हाथों हाथ बीमार पड़ जाते हैं, थोड़ा सा क्या उनका हवा पानी बदला, बीमार हो गए। या कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, बीमारी सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब आप इस वाले उपाय को करना। देखिएगा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर में या उसको कभी भी कोई बीमारी, बड़ी बीमारी नहीं होती है। तो सुनिए इस उपाय को आपको करना किस तरह से होगा। आपको कितना शहद चाहिए, मात्र थोड़ा सा, आप 1 या 2 चम्मच आप इसको ले सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना, ओ सॉरी गलत लिख गया, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। 1 या 2 चम्मच आपको ये ले लेने हैं, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ये लेकर के साथ ही साथ आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है अपने घर का, इसके अंदर कुछ नहीं मिलाना है। इन दोनों को लेकर के महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास चले जाएंगे, ठीक है। जब भी आप यहां पर जाएंगे ध्यान से देखिएगा, आपको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी आपको पूजन पत्री करनी है वो आप कर लीजिए। अब लास्ट में उपाय सुनिएगा। करना क्या होगा, जो आपने ये शहद लिया है ना 1 या 2 चम्मच, इस पूरे के पूरे शहद से मैया अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है ना, ये बिल्कुल बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, माता अशोक सुंदरी महादेव जी की सबसे छोटी पुत्री होती है, इस जगह पर आपको उस पूरे के पूरे शहद को मल देना है अच्छे से, ठीक है, अपनी मनोकामनाएं कहते हुए, ठीक है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार होता है उसका नाम लेकर के और आपको यहां पर अच्छे से मल देना है, उसके स्वस्थ शरीर के लिए कामना करते हुए। उसके बाद आपको करना क्या होगा, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटा जल को महादेव जी को समर्पित कर देना होगा। महादेव जी का एक बहुत प्यारा सा नाम है तुम रुका महादेव जी, ठीक है ना, तो तुम रुका महादेव जी के नाम से वो वाला जल आपको समर्पित कर देना होगा। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, यहां पर गिरेगा, ठीक है ना, तो यहां पर आप अपना वही पात्र रख दीजिए और इसके अंदर उस जल को जितना भी आप इकट्ठा हो सके आप इकट्ठा कर लीजिए। इतना हो गया। अब उसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, पूरा उपाय नहीं हुआ है। अब आपको करना क्या होगा कि जो भी आपने यहां से जल इकट्ठा किया है उसे तो साइड में रख दीजिए, ठीक है। अब यहां पर जितना भी शहद आपने लगाया था उस शहद को आपको निकाल करके और इसी वाले पात्र में रख देना है, यानी कि ये शहद वाला जल जो है इसे लेकर के अपने घर पर आ जाना है और उस बीमार व्यक्ति को, जो बार बार बीमार पड़ता है या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है, अपना बेटा, पुत्र, माँ बाप जो भी है,
उन्हें आपको ये जल पिला देना है। मात्र 2 से 3 प्रदोष आपको ये वाला उपाय करना है और आपके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। और अगर कोई स्वस्थ आदमी है ना, वो भी इसे ग्रहण कर सकता है, कोई बड़ी बीमारी उसे जीवन में कभी भी नहीं लगेगी। मेरे देव आदिदेव महादेव का ये शिव तत्व है। गुरुदेव ने अपनी कथा में जैसे जैसे उपाय मुझे बताए, वैसे वैसे आसान भाषा में बहुत खोज करके लेकर के आया हूं। 4 से 5 कथाएं सुनी, तब जाकर के ये प्रदोष के उपाय मुझे मिले हैं। इसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।